बधाई हो कि आपने गाजीपुर की धरती से निकल करके प्रदेश स्तर पे पूरे देश में आपका नाम हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन गाजीपुर में जो कायस्थ की स्थिति है उसके लिए क्या रणनीति है आपको कि आगे चल करके क्या काम करेंगे? धन्यवाद। निश्चित रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 जनपद गाजीपुर के बंसी बाजार अरुण कुमार श्रीवास्तव चुन्नू के घर पे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 के राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। 24 आवर्स रात हो या दिन मुझे बुलाइए, मैं हाजिर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि समय भी अभाव हो गया है, अब हमारे डीडान मीडिया चैनल से भी आए हुए हैं दीपक श्रीवास्तव जी, जो कि आवास में रहते हैं, और बड़े भाई शरद श्रीवास्तव जी के बड़े। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, द डन 24/7 में आपका स्वागत है। अभी हम इस समय हैं गाजीपुर में, जहाँ की अभी देखा जा रहा है कि एक बैनर है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के, और यहाँ जो आयोजन किया गया अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी के स्वागत समारोह के लिए, जो कि ये प्रदेश अध्यक्ष चयनित हुए हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है। ये बात करते हैं कि ये कायस्थ महासभा के लिए और कायस्थों के लिए क्या आगे की रणनीति और किस तरीके से उत्थान का ये काम करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, जो सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने गाजीपुर की धरती से निकल करके प्रदेश स्तर पे पूरे देश में आपका नाम हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन गाजीपुर में जो कायस्थ की स्थिति है उसके लिए क्या रणनीति है आपको कि आगे चल करके क्या काम करेंगे? धन्यवाद। निश्चित रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मनीष श्रीवास्तव जी ने जो मुझे यह प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उनका यह सोच है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले पूरे प्रदेश में कायस्थ समाज को एकता के सूत्र में बांधकर और कायस्थ समाज अपने अधिकारों के लिए आगे आए। इसके लिए हम सब कमर कस लिए हैं कि कायस्थ समाज संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। जब तक हम अपने लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, कोई हमको वजन देने वाला नहीं है। और आज के परिदृश्य में राजनीति में ही जब तक हम अपना सहयोग करते आए हैं, लेकिन अपना अधिकार हमको नहीं मिला है। अपना कर्तव्य तो हम करते हैं, लेकिन हमें अपना अधिकार नहीं मिला है। इसलिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश में कायस्थ समाज को एकता के सूत्र में बांधकर और अपने अधिकार के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूँगा, लड़ता रहूँगा। लेकिन देखा जाए कि अगर आज भी अगर उत्तर प्रदेश में की बात करते हैं, जहाँ जातिवाद और धर्म की राजनीति प्रबल चरम सीमा पे है, लेकिन कायस्थ महासभा इस राजनीति में पीछे है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसा नहीं है, कायस्थ समाज भी संगठित है और पढ़ा लिखा समाज है। जहाँ संख्या के बल पर लड़ाई होती है, हमारी भी संख्या कम नहीं है। हमारी संख्या नगरों में सबसे अधिक निवास करती है और हम निर्णायक स्थिति में है। और निश्चित रूप से हमारा संख्या ग्रामीण क्षेत्र में कम है, संख्या बल में हम अन्य समाज की तुलना में कम है, लेकिन कायस्थ समाज बुद्धिजीवी वर्ग है और हम बुद्धिजीवी होने के नाते सबसे अधिक समाज को हम प्रभावित करते हैं। इसलिए कायस्थ समाज को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ी सी बात करते हैं, आपको जो पिछला आपका नगर पालिका का चुनाव निकला था, इसके ऊपर कि आपके गाजीपुर से कायस्थ एक प्रत्याशी थे, लेकिन फिर भी देखा गया कि जो हमारे वोटों का बंटवारा हुआ है वो एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक स्तर पे बहुत ही दुखनीय है, दर्दनाक होता हम लोगों के लिए। अगर सोचा जाता तो लोग यही कहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, ये कायस्थ को एक चुनाव नहीं जीता पाते, एक सभासद नहीं बना पाते, मेरा तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जो विगत दिनों में यह कठिनाई आई है, कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र संख्या में इस क्षेत्र में निवास करते हैं और जो ये समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए पूरे कायस्थ समाज संगठित होकर वार्ता करेगा कि आने वाले कल चुनाव में अगर किसी कायस्थ को चुनाव लड़ना है तो पूरे कायस्थ संगठित होकर उसको मतदान दें और विजयी बनाए। क्योंकि राजनीतिक दल उन्हीं को टिकट देना चाहती है जिसके पास संख्या बल हो, और संख्या बल वो जानते हैं कि कायस्थ एकजुट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कायस्थ
एकजुट है। बस उनको टिकट मिलता तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी ही आज गाजीपुर का चेयरमैन होता। और हमारे समाज के ऐसे लीडर जो राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अरुण श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से भी लोग टिकट मांग रहे थे कायस्थ, लेकिन उनको पार्टियों ने वजन नहीं दिया है और इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। लेकिन कायस्थ राष्ट्र हितैषी होता है, इसलिए वो एकजुट होकर अपना निर्णय थोड़ा सा नहीं कर पाया, उहापोह में रह गया। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर जो टिकट नहीं मिलता, कोई भी पार्टी वजन नहीं देती है, तो इसका सबसे मुख्य कारण हमें जो लगता है कि अपने में खुद में बिखराव है। क्या इस बात को मानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत है, बिखराव है। उसी को तो मैंने आपसे चर्चा किया कि हम सब कायस्थ संगठन के लोग आपस में संगठित होकर वार्ता करके, और इस बार जब आगे की रणनीति बनेगी तो ऐसा बिखराव आपको नजर नहीं आएगा। मैं इसके लिए भरपूर पूरा सहयोग करूंगा, प्रयास करूंगा। अच्छा, जैसे अभी अपने बातों में चर्चा किया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में अगर देखा जाए तो कायस्थ से रविशंकर प्रसाद जी, जो कि पटना से सांसद हैं, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कायस्थ हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं से लोकसभा का चुनाव नहीं, टिकट नहीं दिया जाता। ये एक सांसद अपने कायस्थ विधायक से हुआ करते शत्रुघ्न सिन्हा जी, जो कि इस समय टीएमसी में है। तो क्या इस तरीके से बिखराव हमेशा होता रहेगा कि सिर्फ एक या दो हमारे प्रतिनिधि हुआ करेंगे, लोकसभा हो या विधानसभा हो? यही तो दुर्भाग्य है कि कायस्थ समाज को लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा है, और कायस्थ समाज हमेशा से यही मांग करती आई है कि अपने समाज के भी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन राजनीतिक दल नहीं दे रहा है। इसी के लिए तो हम सब लोग मिलकर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इक्का दुक्का एक दो जगह से किसी को टिकट दे दिया जाता है आश्वासन के तौर पर उनको कि आपका भी उसमें प्रतिनिधित्व हो गया है, लेकिन हमारी संख्या जितनी है, हम पूरे देश में लगभग 10 से 12 करोड़ है, और हमारी संख्या जितनी है उतना हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, जो राजनीतिक दलों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसी का ये दिक्कत है, जिससे कि कायस्थ समाज संघर्ष के लिए हमेशा आंदोलन करने को तैयार है कि हमको टिकट मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए आप लोग। और इसी के साथ में राष्ट्रीय सचिव अरुण कुमार चुन्नू जी हैं, जो कि गाजीपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के और देश के राष्ट्रीय सचिव हैं। कि वो इनका मत क्या है कायस्थ सभा को और कायस्थ बिरादरी को आगे लेकर के जाने का, आइए जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव निकला, अगर विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक या दो विधायक हमारे कायस्थ समाज के हैं। एक आकाश सक्सेना जी हैं, एक पन्ने राज्य मंत्री जो हैं, लेकिन आगे की रणनीति कैसे आप लोग पूरे देश में विख्यात करेंगे कायस्थ समाज की? आगे की रणनीति जो है, हमारा समाज कायस्थ समाज जागरूक हो चुका है, और जिस तरह से हर क्षेत्र में कायस्थ समाज अब आगे चल रहा है, चाहे राजनीति में हो, चाहे वैज्ञानिक परिक्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, कायस्थ समाज हर क्षेत्र में आगे चल रहा है, कहीं से पीछे नहीं है। लग गया बात चूँकि राजनीति से, तो राजनीति जो है, राजनीति में जो लोग राजनीतिक हैं, राजनीति में रुचि लेते हैं, वो अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए अपने क्षेत्रों में। चाहे पार्टी जो भी हो, जिस पार्टी से टिकट मांगा जाता है, भाई टिकट मांगना हमारा कर्तव्य है, और देना या न देना वो निर्णय लेना पार्टी के संगठन का। लेकिन एक चीज़ देखा जाए कि जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हमारा संगठन बहुशक्ति हो, ऐसी संगठन के सहारे बहुत सारी जातियां या बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन अगर इस बात में अगर कायस्थ महासभा की बारी आती है, कायस्थ बिरादरी की बात आती है, तो हम बहुत पीछे नहीं। इसका क्या है? राजनीति में हमारा समाज बहुत, सभी लोग लाइक नहीं करते, देखो, क्योंकि सभी लोग अधिकतर सर्विस वाले हैं, सर्विस में भाग लिए हैं, सर्विस करते हैं। जो लोग 60 वर्ष के बाद रिटायर भी हो गए, वो क्या राजनीति? राजनीति का मतलब कि 35 से लेकर के 50 तक के बीच में जो व्यक्ति 35 से लड़ेगा, खड़ा होगा और राजनीतिक क्षेत्र में हुआ आगे चलेगा, पहले तो अपने समाज के हिसाब से चलेगा, समाज में अपनी व्याख्याति बढ़ाएगा, और उसके बाद फिर जनता के बीच में भी जाएगा, उनकी भी सेवा करेगा। 5 साल 10 साल सेवा करने के बाद निश्चित रूप से अगर जो भी व्यक्ति 10 साल सेवा कर दिया जनता के बीच में,
और निश्चित रूप से विधायक या सांसद चुना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। आप गाजीपुर की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए द डॉन के 24/7 के साथ जुड़े रहे। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, गाजीपुर से। आइए आइए अंदर आइए। बैठ जाइए।